नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय जनपद बरेली में और तहसील यहाँ पर आंवला पड़ती है। साथियों, यहाँ पर ये एक गांव है नवाबपुरा, वहाँ पर खुर्द नवाबपुरा हमारी मौजूदगी वहाँ हुई है। यहाँ पर नारायण साकार परमात्मा के नाम से भजन बंदगी हरि का गुणगान आज हो पाया। और साथियों, यहाँ कुछ उनके भक्त अनुयायी हैं जो कि नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में शामिल हुए। उनसे खास बातचीत करेंगे कि उनका इस यहाँ पर नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में किस तरीका से पहुंचना हुआ और क्या उन्हें यहाँ पर मिलता है आने के बाद, और क्या उनके ऊपर कृपाएं हुई। साथियों, चलते हैं उनके पास। जी, क्या नाम है सर आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार, कहाँ से? ब्यामदन खुर्द, तहसील आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली। अच्छा, यहाँ पर खुर्द नवाबपुरा में ये यहाँ भजन बंदगी का आयोजन किया गया। अब क्यों आए यहाँ पर? यहाँ हरि परमात्मा का सप्त धाम है। यहाँ हरि परमात्मा से बड़ी विनती प्रार्थना करी, तब तो हमें ये दर मिला। बड़े भूत प्रतीतों में कैंसर की बीमारी से मतलब सामना करना पड़ा। अपने तन जो खड़ा है, आपको 3 बार मौत के मुंह से इसी सन 2025 में हरि परमात्मा ने बचाया है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, 1% झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हरि परमात्मा की ही चरण की कृपा थी कि जो एक छोटा सा छाला काफी समय से था, वो हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की कृपा ही थी। वो मेरे हरिधाम पे जाने से वो छाला मेरे पिताजी का बिल्कुल समाप्त हो गया। मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, 101% बता रहा हूँ। मेरे ऊपर लेंटर गिरा था पूरा 200 कुंटल का, गाटर वंटी गिरे थे। मुझे हरि परमात्मा नारायण साकार हरि का ही नाम था, वहां मुझे बचाने वाला दूसरा कोई और था ही नहीं। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं 1% आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे एक्सीडेंट भी हुए 2025 में, मुझे एक मौत के मुंह से जो हरि परमात्मा ने जो बचाया है। मेरे मतलब अंदर जो बीमारी थी वो इतनी खतरनाक बीमारी थी, जो हरि परमात्मा नारायण साकार ही की कृपा थी, जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ सत्संग प्रभु परमात्मा की चरण कृपा से। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पर आने के बाद कितना खर्चा हो पाया आपका? साथ संगत मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, और मैं आया हरि परमात्मा के दर्शन करने के लिए। मेरा कोई चढ़ावा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हरि परमात्मा की चरण की कृपा से जो कुछ हुआ है वो परमात्मा ने कराया है। हमें माध्यम बनाया है, हमें खुशी है। हमारे हरि परमात्मा ने यहाँ सत्य का साथ दिया, पोतीराम अंकल जी के द्वारा दिया। यह हरि परमात्मा की मौजूदगी ही तभी तो यहाँ सत्य के साथ हुआ। और जो बोधीराम अंकल जी ने 3 दिन का दिवस दिया, वो हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की ही कृपा थी। बाकी और कोई अगर चाहे कि हम ऐसा करा लें, कोई करा ही नहीं सकता। मैं सत्य बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैं इस तरीके से निकाला हूं हरि परमात्मा ने। इसका मेरे पास हरि का जितना गुणगान करूं उतना मेरे पास कम है। मैं सत्य बता रहा हूं, 1% आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं सत्संग। एक व्यक्ति आपके जीवन में इतनी कृपा कर सकते हैं, ये व्यक्ति कहेंगे या भगवान कहेंगे उन्हें? मैं इनके लिए अपने जीवन का हरि परमात्मा नारायण साकार हरि जो भी है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, वो तो परमात्मा ही जाने। लेकिन मुझे हरि परमात्मा के धाम पे जो कुछ भी बुलाया है, मैं सत्य बता रहा हूँ आपके लिए, वो नारायण साकार हरि परमात्मा के नाम से ही बुलाया है। अच्छा, पहचाना कैसे आपने? साथ संगत मैं सन 2014 में चंदोसी में सत्य का साथ हो रहा था, तो मैं वहां गया था, तो मेरे गले में एक लॉकेट पड़ा था। तो हरि परमात्मा ने कहा था लॉकेट यहाँ मतलब ढोंग करने आते हैं। किस चीज का लॉकेट था? वो मेरे गुरु का लॉकेट था। जो मैं हमारे परिवार वाले किसी और सत्य के साथ में जाते थे, तो मेरी तो परमात्मा से कभी भी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे तो हरि परमात्मा से डायरेक्ट ऐसे मात्र मैं प्रांगण में मतलब पंडाल में जाके बैठा, और जाते ही वो हरि परमात्मा ने सुना और बोले गले में लॉकेट डाल के आते हैं, कर्मों को नहीं देखते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हरि परमात्मा का नाम ही आपको जागृत करेगा, हरि परमात्मा ही। साथ संगत मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, 1% झूठ नहीं बोला हूँ। गलत कर्म थे और कर रहा था, लेकिन हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जिस दिन से मैंने हरि परमात्मा का नाम लिया है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, गलत नियत गलत कर्म, हाँ 1% कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है तो बोलता हूँ झूठ, लेकिन हरि परमात्मा का जहां नाम ले लेता हूँ वहां बिल्कुल झूठ हटा के रख देता हूँ। अच्छा, ये आपने कहा था कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक होगी। जी हाँ, किस तरीका से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होगी, कैसे हो पाई? साथ संगत मेरे पड़ोस में ये मामला था। साथ संगत उनके मुंह में छाला बना था। छाला बनने के बाद उन्होंने ध्यान दिया ना दिया वो जाने, उनका और हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन भी हुआ, 20 लाख रुपए बर्बाद हुए, फिर भी नहीं बच पाए। साथ संगत वही कंडीशन मेरे पिताजी के साथ में हुई, और मुझसे गांव वाले भी 3 डॉक्टर ने ये कहा था इन्हें बाहर दिखा लो, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। साथ संगत मैंने 3 महीने गांव का इलाज कराया, उसके बाद जाके मैंने डॉक्टर बंगाली को शाहबाद में दिखाया। मैं घबरा रहा था,
और मुझे ये जानकारी थी, मुझे मेरे सामने हुआ था, मुझे दिखाई दे रहा था ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है कि छाला होता तो गांव के डॉक्टर ही ठीक कर देते। 2 महीने मैंने बंगाली डॉक्टर की दवाई चलाई। साथ संगत में सत्य बता रहा हूँ, मेरे हरि परमात्मा के 7 मंगलवार मैंने वहां फिर परमात्मा को नाम लेकर मैं कहा था, मैं 7 मंगलवार आप प्रभु परमात्मा आपके धाम पे। कहाँ है धाम? धाम पटियाली कासगंज बहादुर नगरी साहब, मैंने वहां बोले थे। उसके बाद मुझे उन परमात्मा की चरण की कृपा से डॉक्टर बंगाली मिले थे और उनका माध्यम बना था। हरि परमात्मा ने वो छाला बिल्कुल समाप्त किया था। सत्य बता रहा हूँ 1%। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी नारायण साकारेरी के सत्य के साथ में आने के बाद वो बिना रुपया के उनकी मेहर से समाप्त हो गई। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हजारों की तादाद में खुर्द नवाबपुरा में नारायण साकारेरी के अनुयायियों की पहुंचना यहाँ पर हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस तरीका से कितनी भीड़ है और ये निशुल्क और निस्वार्थ भीड़ यहाँ पर आई हुई है, उनके भक्त आए हुए हैं। किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी की भी जेब से कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। निशुल्क और निस्वार्थ यहाँ पर भजन बंदगी नारायण साकारेरी परमात्मा की जा रही है। यहाँ के भक्तों से हमें जानकारी हुई। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भीड़ है कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। यहाँ पर अब जिन महापुरुषों के अंदर, जिन महापुरुषों के प्रति नारायण साकारेरी परमात्मा की लगन है और जिस व्यक्ति के ऊपर हरि परमात्मा ने नारायण साकारेरी ने मेहर की है, साथियों वही उनका यहाँ पर पहुंचना हुआ है। साथियों, और भी यहाँ जानकारी लेते हैं उन भक्तों से, नारायण साकारेरी के अनुयायियों से कि क्या कुछ बताते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा इमरत सिंह मास्टर कहते हैं मुझे। इमरत सिंह मास्टर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव धनौरा है, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर, डाकखाना खरसोल पड़ता है। अच्छा, हाँ। क्यों आए आप यहाँ पर भजन बंदगी में? हम अपने आराध्य इष्ट देव सत्यनारायण साकार हरि जी के पावन की चरण धूलि लेने के लिए आए हैं, संतों भक्तों के दर्शन करने के लिए आए हैं। और इससे बड़ा कोई हमारा कोई कार्य नहीं है। सबसे बड़ा हमारा कार्य यही है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं रोज, इसी तरह से जीवन में हमें संतों भक्तों के दर्शन होते रहे, पावन चरणों की धूलि मिलती रहे और प्रभु से प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में जल्दी से जल्दी सभी भक्तों को दर्शन पहली तरह दर्शन करें। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव आया नारायण साकारेरी के सत्य के साथ में जुड़ने के बाद? नारायण साकार हरि के चरण शरण में जुड़ने का सौभाग्य मुझे सन 8 में हुआ और जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे जीवन में खुशहाली है। मैं पहले से भी गाने बजाने का शौक था, मुझे भजन कीर्तन करते, आज भी शास्त्रीय लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अच्छा, शास्त्रीय लाइन में जुड़ने के बाद भी यहाँ पर कैसे पहुँचना हुआ आपका? मेरा प्रभु की कृपा होती है। कोई संत ऐसे कौन से प्रभु की कृपा हुई आपके ऊपर? साकार हरि परमात्मा की, क्योंकि जीवन में गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। हमें तो परम गुरु मिल चुके हैं जो सत्यनारायण साकार हरि परमात्मा। मैंने अनेकों सत्संग किए जीवन में, बहुत जितने भी क्षेत्र में बताया सब सत्संग किए मैंने। किसी में मुझे वो शांति सुख शांति नहीं मिली, वो मन को शांति नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। जब से सन 8 से नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में जुड़ा हूँ तो मेरे मन के लिए शांति। कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो मुझे वो मन के लिए शांति मिली है परमात्मा के चरण में आने के बाद में, और मैं खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और इसी तरह से प्रभु से कामना करता हूँ कि इसी तरह से मैं लगा रहूं, मेरे मन को अपने चरणों में लगाए रखें, बस संतों भक्तों के दर्शन हो। साथियों, आप देख रहे हैं शास्त्री होकर के उन्होंने नारायण साकारेरी को बहुत अच्छे से पहचान लिया कि नारायण साकारेरी ही भगवान है जो कि दुखों को हर लेते हैं। साथियों, उनके जीवन में अनेकों बदलाव हुए और अनेकों कृपाएं हरि परमात्मा की मेहर से